स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे सोल्डरिंग फ्यूम एक्सट्रैक्टर के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये है क्या। तो जब भी हम लोग सोल्डरिंग करते हैं ना, वो आपको दो चीज़ समझना पड़ता है। उसमें दो खतरा होता है, वो बहुत हॉट होता है यानी कि आग लगने का खतरा है, जलाने का खतरा है। और मेसी प्रोसेस होता है, उसमें बहुत फ्यूम निकलते हैं। अब रहा बात कि फ्यूम आ कहाँ से रहा है। फ्यूम का मेन सोर्स है फ्लक्स। फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स होता है एक एसिड। अब बोले वहाँ एसिड का क्या ज़रूरत है। बात है एसिड इस तरह से मतलब बनाया जाता है कि जो भी आप मेटल ले रहे हैं जिस पे आप सोल्डरिंग कर रहे हैं, चाहे वो टिन हो चाहे कॉपर हो कुछ भी हो, जनरली उसमें एक छोटा सा ऑक्साइड लेयर बन जाता है। ये फ्लक्स का काम होता है उस ऑक्साइड लेयर को उड़ा देना। तो जब वो ये मतलब फ्लक्स जाता है, ऑक्साइड लेयर उड़ा देता है, उसके ऊपर जब आप सोल्डरिंग करते हो तो कनेक्शन बम बम होता है। बिना उसके कनेक्शन उतना अच्छा से नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो आप सोल्डरिंग कर रहे हैं इसका फ्यूम में मेटल नहीं होता है। मेटल का वेपोराइजेशन टेम्परेचर बहुत हाई है। अब क्या 1-2 एटम्स मतलब स्प्लटर कर सकते हैं? हाँ, करते हैं, लेकिन क्या उससे आपको दिक्कत है? नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि एक चीज़ में आप काम कर रहे हो जिसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। हम लोग मेटल स्प्लटरिंग करते हैं, उसको अल्ट्रा वैक्यूम में करना पड़ता है। यहाँ से जो आपका मेटल निकल रहा है 1-2 एटम, वो भिड़ के वहीं गिर जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, फ्लक्स जो निकल रहा है वो आपकी बैंड बजा देगा। क्योंकि समझिए फ्लक्स में भी बैड चीज़ होता है और बहुत सारे रेसिड्यूज़ होते हैं, पेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, मतलब ऐसा-ऐसा चीज़ है जो अगर आपके बॉडी के अंदर जा रहा है तो अच्छी बात नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट रखता है, यानी कि आपने साल में एक बार सोल्डरिंग किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जनरली जैसे गाड़ी के टेक्नीशियन लोग होते हैं, कभी-कभार सोल्डरिंग करना पड़ता है, वो लोग उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिशियन टाइप हैं कि आप ये कर रहे हैं, जैसे कि मेरा टारगेट रखा हुआ कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स सीखूँगा, तो मेरे लिए तो ये फिक्स हो गया कि भाई मैं अब रेगुलर करूँगा। तब ये आपके लिए जानलेवा हो जाएगा क्योंकि ये क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट देता है। डे 1 पे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे, धीरे, धीरे ये जानलेवा हो जाएगा। तो ये है इसीलिए हमें चाहिए फ्यूम एक्सट्रैक्टर। तो अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि आपके लंग्स से जितनी दूरी रहे इसकी उतने बल्ले-बल्ले, आपके लंग्स पे नहीं आना चाहिए। नहीं आप कुछ कर सकते, कुछ केसेस में लोग सीधा एक फ़ैन लगाते हैं जो ब्लो करके दूर कर दे और होपफुली बाहर कर दे। बाहर कर दे ऐज़ इन लाइक मतलब आप गैराज जैसा जगह पे काम कर रहे हैं या दुकान जैसी जगह जहाँ एक साइड खुला है, आप पंखा ऐसा रखोगे कि बस बाहर निकाल दो, मेरे लंग से दूर रखो। सबसे पहला वो होता है। अब यहाँ पे समझिए कि ट्रिक ये है ना कि इसमें पार्टिकल साइज़ बहुत सारे होते हैं, यानी कि कोई पार्टिकल बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बहुत छोटा होता है। तो ये बहुत सारा जो पार्टिकल साइज़ रहता है, ये फ़िल्टर करना थोड़ा मुश्किल होता है। फ़िल्टर मतलब मतलब निकाल मत दो, मतलब उसको ख़त्म कर दो। तो उसके लिए जनरली सबसे इफ़ेक्टिव होता है जिसे हम लोग कहते हैं मल्टी स्टेज फ़िल्टरिंग। मल्टी स्टेज क्या होता है? आप कभी भी ध्यान देंगे कोई भी एयर फ़िल्टर लेंगे, उसमें बहुत सारा लेयर्स होता है। अब मतलब ऐसा क्यों है? अगर आखिरी वाला ही सारा मतलब सबसे ज़्यादा रिफ़ाइंड है, तो वही क्यों नहीं रखते? बात है कि अगर आप डायरेक्ट वो रख देते हैं प्री फ़िल्टर किए बिना, वो सैचुरेट हो जाएगा, तुरंत भर जाएगा और तुरंत जाम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग फ़िल्टर द फ़िल्टर, फ़िल्टर करके चलते आते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है, यानी कि ये ऐसा नहीं हो कि आपने चालू किया, कुछ देर के अंदर ही पूरा डस्ट उसको जैम कर दिया। इसीलिए प्री फ़िल्टर रहता है, जो बड़े-बड़े पार्टिकल को हटाता है। फिर उससे हैपा फ़िल्टर रहता है, फिर एक्टिवेटेड कार्बन रहता है। एक-एक करके सब आप हटाते, तब ज़्यादा टाइम तक फ़िल्टर्स चलते हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम होता है, यानी कि कितना कचरा आपका हवा से गायब हो जा रहा है, वो ज़्यादा बढ़िया है। इसीलिए हर फ़िल्टरिंग सिस्टम में आपको मल्टीपल लेयर्स मिलेंगे, जो ढंग के होते हैं। और एक्टिवेटेड कार्बन का मेन काम होता है ना कि वो केमिकली बाउंड कर देता है हर चीज़ों को। यानी कि बहुत सारा ऐसा गैसेस है, क्योंकि वो गैस है वो सीधा हैपा के आर-पार चला जाएगा। हैपा में बहुत सारे छोटे पार्टिकल हैं जो स्टैटिकली चार्ज होके चिपक जाते हैं, बल्ले-बल्ले। बड़े वाले हैं जो फ़िल्टर की तरफ फँस जाते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन बीच में एक ज़ोन आता है, वो सीधे आर-पार चला जाता है। उसको क्या करें? इसी के लिए एक्टिवेटेड कार्बन चाहिए होता है, ताकि वो उस मतलब जो गैस गैस है, आर-पार जा रहा है, वो बोले रुक जाओ भई, वो वहाँ पे बाउंड कर जाता है। और ऐसा नहीं कि वहाँ पे स्लो हो रहा है, वहाँ पे वो रुक जा रहा है, बाउंड हो जा रहा है इसके साथ, कार्बन के साथ। और एक्टिवेटेड कार्बन इसीलिए हम लोग लेते हैं कि कार्बन जैसे आप चारकोल आप लो, उसमें बहुत सरफेस एरिया है। एक्टिवेटेड चारकोल में उससे भी ज़्यादा सरफेस एरिया होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म तक मतलब गैसेस एब्ज़ॉर्ब करता रहे, तो उसी के लिए हम लोग एक्टिवेटेड कार्बन के पीछे भागते हैं। और प्रॉपर सिस्टम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका पता कैसे चलेगा कि ये सिस्टम ढंग से काम कर रहा है? स्मेल खत्म हो जाएगा। यानी कि इसको मैंने बनाया ये अपने मतलब मार्क 1 है ये, इसीलिए अभी इसको नहीं कवर करेंगे, मार्क 2 जब बनाएँगे तब कवर करेंगे। इसको मैंने यूज़ करा था, मुझे एक बार मतलब जो पीवीसी बॉक्स जो आती है, उसमें मुझे छेद करना था। ड्रिल उस टाइम मेरे पास नहीं था, तो मैंने सोल्डरिंग आयरन से कर दिया। ये मैं पहले भी किया हूँ, लेकिन इतना बदबू करता है कि पूरा रूम, अगर अंदर रूम में कर दिए, वो रूम महकने लगता था। ये चल रहा था कि ये खत्म,
1 मिनट के अंदर ही पूरा मतलब स्मेल गायब हो गया। वही फ़ायदा होता है कि फ़िल्टर काफ़ी सारा कचरा हटा दे रहा है, जो बच जा रहे हैं उसे एक्टिवेटेड कार्बन रख दे रहा है अपने पास कि भैया आ जाओ तुम, गैस में नहीं जाना है। पूरा महक खत्म हो गया। सोल्डरिंग आप कर रहे हैं, कई लोगों को होता है ना यार थोड़ा-सा सिर दुखने लगा, तो जो नए-नए सोल्डरिंग कर रहे हैं, वो आपका बॉडी वार्निंग दे रहा है, सर लंग्स के अंदर कुछ ऐसा जा रहा है जो नहीं जाना चाहिए। तो वही समझिए वो सब स्मेल नहीं हो रहा है। अगर आप सूँघ पा रहे हैं और खुला सूँघ पा रहे हैं, तो गड़बड़ है सर, गड़बड़ है। तो सॉल्यूशन यही होता है कि मल्टी लेयर फ़िल्टरिंग करें और ये सारे कचरों को हटा दें ताकि आपका हवा सेफ रहे। ख़ासतौर पे जहाँ पे आप लैब एनवायरनमेंट में हो, घर के अंदर हो या कुछ भी ऐसा जगह है जहाँ इनक्लोज़ स्पेस है, वहाँ पे आप ऐसा नहीं कर पा रहे कि वेंटिलेट कर दो बाहर, ख़ासतौर पे अगर एयर कंडीशन जगह पे है। क्योंकि वेंटिलेट कर दिया ठीक है, तो आप एसी आपका काम करना बंद कर देगा कि भैया ठीक है, आप बाहर बाहर का हवा सीधे डाल दे रहे हो, हम कहाँ से ठंडा करें? तो इसीलिए ये तिगड़म करना पड़ता है। सॉल्यूशन है थैंकफुली। तो अब बात करते हैं प्रो लेवल पे, यानी कि अगर आप ऑफिस चला रहे हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, लैब है, वो सब जगह पे। तो समझिए कि अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, तब इसमें कूदना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका एक्सपोज़र हाई इनफ है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि सोल्डरिंग ऐसा नहीं कि आप अभी सोल्डरिंग किया गया, आपका ज़िंदगी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो यूरेनियम नहीं है, न्यूट्रॉन इमिशन नहीं है उसपे, लेकिन वो क्यूमुलेटिव होता है। अगर आपका डेली है कि भैया मैं दिन में एक बार सोल्डरिंग आयरन यूज़ करता हूँ, उसका फ्यूम निकलता है, डेली है, तुरंत सतर्क हो जाएँ। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो कॉन्सिक्वेंस के रास्ते तक पहुँचने का बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप कॉन्सिक्वेंसेस वाले में चल जाएँगे। तो प्रोफ़ेशनल कंपनी क्या करती है कि वो एक वैक्यूम पंप लेती है, बढ़िया-सा बम-बम लेती है। फिर बहुत सारा फ़िल्टर लगाया जाता है, जैसे प्री फ़िल्टर होगा, हेपा फ़िल्टर होगा, एक्टिवेटेड कार्बन होगा, ऐसे-ऐसे करके फ़िल्टर लगाते हैं। प्लस उसमें आपको पीरियोडिकली ये भी करना रहता है, उसको रिप्लेस भी करना रहता है और बहुत सारे में सेंसर रहता है कि मतलब क्लीन फ़िल्टर में उनको पता है कि भैया हमारा मतलब वैक्यूम पंप इतना बिजली खा रहा है, इतना आरपीएम पे चल रहा है, तो उनका रहेगा कि एयर फ्लो सेंसर ऐसा सिग्नल देगा फ़िल्टर के आगे और फ़िल्टर के बाहर। मतलब फ़िल्टर का इनटेक और फ़िल्टर का आउटटेक में एयर फ्लो का ऑब्वियसली प्रेशर ड्रॉप होगा, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो फ़िल्टर बहुत चोक कर रहा है, तो यानी ड्रॉप ज़्यादा होने लगेगा, तो वो अलार्म बजा देगा। ये बहुत बढ़िया वाले में होता है, सस्ते वाले में जनरली ये फंक्शन नहीं रहता, लेकिन बढ़िया वाला आपको चिल्ला के बताएगा, सर आपका फ़िल्टर जाम हो गया है। तो वो समझिए ऐसा करते हैं। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? ये बहुत लाउड होता है। तो जनरली जहाँ फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं या जैसे आप देख रहे हैं कि लैब एनवायरनमेंट में लोग काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सबका सिर टनटनाने लग जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे सबका सिस्टम रहेगा कि नोज़ल रहेगा, नोज़ल से आप काम कर लो। इस तरह के हुड रहेंगे जो एयर को सक करने में हेल्प करता है और कई सारे ब्रांड छोटे-छोटे टेबल टॉप एडिशन बनाते हैं। जनरली ये सब बड़ा यूनिट रहता है, तो टेबल के नीचे रखा जाता है, बड़ा बॉक्स रहता है। और उसमें 3 चीज़ तो जनरली होता ही है, आपका वैक्यूम पंप, आप एक्टिवेटेड कार्बन और हेपा फ़िल्टर। प्री फ़िल्टर भी जनरली दिया ही जाता है। तो ये हो गया प्रो लेवल, ये सब आप फैक्ट्री में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप रेगुलर यही काम कर रहे हैं, वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये हो गया प्रो लेवल। लेकिन महँगा होता है, तो अच्छा खासा महँगा होता है। इस पे मतलब समझिए मास कॉम्पिटिशन नहीं है, तो महँगा होता है। अब आते हैं डीआईवाई। तो रहा बात कि डीआईवाई पे क्यों जा रहे हैं कि सस्ता नहीं आता? आता है, इस तरह का जो सस्ता आप अमेज़न पे देखते हैं। लेकिन ये इतने कचरे होते हैं ना कि इसका कोई सेंस नहीं बनता। मतलब कोई फ़ायदा नहीं है इसको रखने का। तो इसीलिए इसके पीछे मैं उतना डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो वही समझिए कि इतना ये फ्लफ़ देते हैं, इतना मतलब कि इतना सस्ता फ़ैन दे देंगे, आप खरीद लोगे और कुछ दिन के अंदर ही वो बोल जाएगा, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? तो इसीलिए और रहा बात कि जो फ़ोम रहता है वो इतना पोरस रहता है कि लाइट अगर आर-पार जा रहा है तो हवा तो ऑब्वियसली आर-पार चला जाएगा। इसीलिए वो स्मेल भी नहीं कम करता है ज़्यादा। तो ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसीलिए डीआईवाई ज़्यादा सेंस बनता है और रहा बात ये आप इस फ़ील्ड में जहाँ सोल्डरिंग कर रहे हैं, तो पंखा सोल्डर करना आपको आना चाहिए। वैसा वो तो आपको मैनेजमेंट आना चाहिए। तो इसीलिए समझिए और जब आप खुद से बनाते हैं तो यहाँ पे आप क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि किसी ने कह दिया है कि मतलब एक्टिवेटेड कार्बन का फ़ोम है और पता चल के वो फ़ोम सिर्फ़ ब्लैक फ़ोम है। आप कैसे जानोगे अंतर? थोड़ा-सा फ़ोम का चारकोल का ही डस्ट डाल देगा, आप कैसे जानोगे? तो इसीलिए होता है कि क्वालिटी कंट्रोल 3 चीज़ पे फैन, पंखा किस तरह का है, फ़िल्टर्स मतलब कौन-कौन सा फ़िल्टर आप लगाना चाहते हो और एक्टिवेटेड कार्बन। तो फैन तो सबसे आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि जैसे मैंने मार्क 1 में बनाया तो मेरे पास पीसी फ़ैन था और सस्ते से मार्केट से मैंने ले लिया जो बहुत गलत डिसीजन था। ये मेरा पीसी फ़ैन था डीप कूल का एलईडी वाला। आजकल बिना एलईडी वाला फ़ैन नहीं मिलता कंप्यूटर के लिए बट ठीक है, काम करता है बढ़िया दिक्कत है। पीछे ये मैंने ज़्यादा पावरफुल इंडस्ट्रियल फ़ैन लिया इस दाम सस्ता होता है मतलब अराउंड ₹200 का ही था एक ठो, लेकिन आवाज़ बहुत करता है। और ये एक दूसरी बात होती है, बहुत सारा चीज़ आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता कभी-कभी करने के लिए, लेकिन अगर आप रेगुलर करना चाहते हैं, इरिटेशन अगर जो भी चीज़ बढ़ाता है चांसेस आप उसे बंद करके रख दोगे। ध्यान भी नहीं दोगे, बंद करके रख दोगे। तो वो यूज़ लेगा इसीलिए मैं मार्क 2 इसका बना रहा था। उसके लिए ऑब्वियसली इसका 2 फ़ैन निकालूँगा और ये है मेरे पास जो अभी मैंने लिया ये है एंटेक का P12 करके। ये सबसे सस्ता ढंग का पीसी फ़ैन आपको मिल सकता है, सेट आता है 3 का।
P12 का एक बड़ा भाई भी उतारा गया है, ये 1500 आरपीएम वाला है, 3000 आरपीएम वाला भी उतारा गया है, जो काफ़ी अच्छा सक्शन ये मतलब परफॉर्मेंस देता है। अनफॉर्चुनेटली वो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप वही समझिए कि अगर आप डीआईवाई करते हो तो आप कंट्रोल करते हैं। बहुत लोग को देखिए, प्रोफेशनल लोग को ही देखिए, खरीदेंगे एक ठो सस्ता सा, ये शांति से पंखा निकाल के फेंक देंगे, उसमें नॉक्टोवा का फैन लगा देंगे जो कि 3-4 हज़ार रुपए का आता है। बोले ऐसा क्यों कर रहा है? नॉक्टोवा का फैन का आवाज़ कम होता है और सक्शन सेम होता है, प्लस लॉन्ग लाइफ भयानक होती है, मतलब वो लगा के भूल जाओ। तो और मेरे पास फ़ैन, मैं इतने टाइम से कंप्यूटर में हूँ कि फ़ैन ख़राब होते हुए देख चुका हूँ। मतलब कि मेरे पास फ़ैन पड़े हुए हैं, कूलर मास्टर का ढंग का फ़ैन स्वाहा हो गया, सस्ता फ़ैन स्वाहा हो गया। फ़ैन स्वाहा होते रहते हैं, इसीलिए कई बार लोगों का होता है कि भैया एक बार पैसा ढंग से दे दो और मतलब फ़ैन यूज़ करते रहो। तो इसीलिए कई बार फ़ैन पे कटौती नहीं करना है और आवाज़ उसी से आता है। तो इसीलिए अगर ढंग का फ़ैन नहीं यूज़ करते या छोटा-छोटा फ़ैन यूज़ करते हैं, सिर पिटेंगे, बंद करके रख देंगे। इसीलिए बड़ा फ़ैन 120 मिनिमम। फ़िल्टर केस में हैपा फ़िल्टर आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत है कि उतना मिलता नहीं है। मेरे केस में मैंने यूज़ किया ये क्या बोलते हैं आपका कार का जो वेंटिलेटर है, इसमें भी बहुत जगह पे आपको हैपा फ़िल्टर मिल जाएगा, मुझे मिला नहीं। और ये साइज़ मतलब कुछ नहीं से बहुत बेटर। और रहा बात कि मैंने अ, ये समझ लिया उसके पीछे बहुत बड़ा-सा एक्टिवेटेड कार्बन स्टेज है, तो मुझे उतना टेंशन नहीं है। फ़िल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन, फ़ैन आप कंट्रोल करते हैं। और रहा बात कि 3D प्रिंटर आपके पास नहीं है, आप ऐसा प्रिंटेड मॉडल नहीं बना सकते, तो देखिए ना, मतलब लोग बनाने वाला सिर्फ़ एक ठो बस हुड लगा, एक फ़ैन बाहर लगा दिया, बस बाहर निकाल दे रहा है। ये आप कर सकते हो, जैसे दुकान-वुकान वाली जगह पे हैं, बाहर निकाल दो। एसी-वूसी वाला जगह नहीं है, ये बहुत बढ़िया काम करेगा, लेकिन एसी वाला जगह पे है तो आपको चाहिए जो उसको सॉल्व करे। और रहा बात कि मैंने आप देख लीजिए कि इसको इससे बनाया है, कार्डबोर्ड से बनाया हुआ है। और बहुत लोग शू बॉक्स से बनाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भैया शू बॉक्स, कार्डबोर्ड-वुडबोर्ड आपके लिए मुश्किल है। सर आप कर क्या रहे हो? तो ये मैं एकदम क्लियर कर देना चाहूँगा। प्रोफ़ेशनल जो है बम-बम है, लेकिन जो चीप प्रोफ़ेशनल जैसा क्लेम करते हैं वो 100% यूज़लेस है। उससे बेटर होगा कि आप खुद बनाएँ और खुद कंट्रोल करें, किस क्वालिटी का फ़िल्टर ले रहे हैं, किस क्वालिटी का एक्टिवेटेड चारकोल है, किस क्वालिटी का फ़ैन्स है। क्योंकि अगर फ़ैन में कटौती हुआ तो फ़ैन या तो बहुत जल्दी खराब होगा या तो सक्शन ही नहीं देगा। या इस तरह का, अब जिसके केस में गैस सीधे आर-पार निकल जा रहा है, क्योंकि गैस दिखता नहीं, आपको बड़े पार्टिकल्स दिखते हैं, गैस नहीं दिखता है। तो यही समझिए कि आप आराम से जा सकते हैं कि एक फ़ैन है जो वेंटिलेटर में कर दे रहा है, या मल्टी स्टेज सिस्टम जैसे ये डिज़ाइन है, जिसका मतलब जिसको मैंने इंस्पिरेशन के तौर पे लिया था कि पहले फ़िल्टर, फ़िल्टर के पीछे फिर एक्टिवेटेड कार्बन, फिर आपका आउटपुट निकले। तो ये आप कर सकते हैं। मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप सीरियस हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बार-बार करना है, तो ये करना ज़रूरी है। क्योंकि मुझे इसको जब डीसोल्डरिंग करना पड़ा था, इसका पूरा वायर्स डीसोल्डर कर रहे थे, बहुत बड़ा-बड़ा सोल्डर ब्लॉक्स था। और मुझे समझ में आया कि लोग क्यों बोलते हैं 100 वाट का सोल्डरिंग आयरन क्यों चाहिए या 150 का चाहिए। बैंड बज गया मेरा छोटा आयरन का। तो वो कर ही नहीं पाता अगर मेरे पास ये नहीं रहता, फ्यूम एक्सट्रैक्टर नहीं रहता, सिर टनटना जाता। तो डीआईवाई ज़रूर कर लीजिए और प्लीज़ ना पैसा का शिकायत कीजिए, ना इस पे कीजिए, क्योंकि ये आप कर सकते हैं। लोग तो कबाड़खाने में जाके एक पुराना-पुराना कंप्यूटर का फैन उखाड़ के कर लेते हैं। अब रहा बात, एक वार्निंग देना चाहूँगा। ये मैं मनाता था कि मुझे कोई दे देता बचपन में एज़ इन लाइक अराउंड 8 साल पहले। तो हेल्थ ये होता है ना कि आपका हम लोग बहुत बार गरीबी में ना कुछ ज़्यादा गरीब हो जाते हैं कि लंग्स रिप्लेस नहीं होता है। अगर आपके लंग्स में कचरा घुस गया, वो निकलेगा नहीं। कोई डॉक्टर अंदर घुस के सफाई नहीं कर सकता, वैक्यूम क्लीनर लगा के उसे साफ नहीं कर सकता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी हो जाए उसको रिस्क पे मत डालिए। जैसे कि दुनिया में 10,000 लोग सिगरेट फूकेंगे, 10 लोग का डीएनए ऐसा होगा कि वो रिपेयर कर लेगा अपने आप को। वो 10 लोग का छाती मत पीटिए कि देखिए वो हमारे चाचा थे ना 600 साल से सिगरेट फूँक रहे थे, उनका कुछ नहीं हुआ। हमारी दादी थी ना 800 साल से बीड़ी फूँकी, उनका कुछ नहीं हुआ। इट्स लाइक सर आपका ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि वो बोल रहे हैं इक्का-दुक्का एज केसेस हर केस में होते हैं। वो एज केस को लेके अपने आप को रिस्क मत दीजिए, क्योंकि गारंटी से अरे यार उसने फूँका उसका कुछ नहीं हुआ, मैंने एक पैकेट पिया मेरे को कैंसर हो गया। ये होता है लोगों के साथ। कभी जाइए किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएँगे लोग, यार मैंने तो उतना पिया भी नहीं, या तो मैंने सेकंड हैंड में मुझे मिल गई। तो इसीलिए बोल रहे हैं लंग्स में रिप्लेसमेंट नहीं आता, रिस्क ना लें। दूसरा प्रोफ़ेशनल, जैसे कि आप कंपनी चला रहे हो, कि आपके काफ़ी सारे लोग हैं जो सोल्डरिंग कर रहे हो, कि क्यों मैं उनका ध्यान दूँ? रहा बात कि अगर आप वो ध्यान नहीं देते, पहली बात तो बहुत सारे ढंग के देश में तो इल्लीगल है कि मतलब, और इंडिया में भी है, लॉ है, बस इन्फोर्स नहीं होता। तो अगर कोई आपसे दुश्मनी करता है तो आप पे इन्फोर्स करा के आपकी बैंड बजा सकता है कि मतलब जो वर्कर्स हैं, क्योंकि ये फ्यूम डेंजरस है, नोन है। तो ये है कि भैया इसका निकालने का सिस्टम होना चाहिए। आप नहीं चाहोगे कि आपके वर्कर्स की हालत ऐसे हो जाए, क्योंकि वो होगा, भले वो 6 घंटा काम कर रहे हैं, भले वो 8 घंटा काम कर रहे हैं, लेकिन काम उतना होगा नहीं। चाइनीज़ फैक्ट्री को समझ में आ गया कि भैया फ्यूम एक्सट्रैक्टर रखो, नहीं तो इनका सिर डोलने लगेगा, और वो डोलना शुरू हो गया तो ऑब्वियसली काम ठीक से नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि फ्यूम एक्सट्रैक्टर महँगा है, मैं गारंटी देता हूँ उससे जितनी प्रोडक्टिविटी की लॉस हो रही है आपकी, वो ज़्यादा महँगा है।
और प्लस काफ़ी लोग कहें कि यार मैं गरीब हूँ, मैं उतना नहीं कर, इसीलिए बोला कि आप कार्डबोर्ड बॉक्स से बना सकते हैं, पुराना कंप्यूटर फ़ैन से बना सकते हैं, कबाड़-खाना में जाके बहुत फ़ैन आपको मिल जाएगा या बड़ा-बड़ा ही फ़ैन। मैं कंप्यूटर फ़ैन के पीछे इसलिए भाग रहा हूँ, मुझे एकदम साइलेंट चाहिए। आप लोग को यार मैं बिज़ी जगह पे रहता हूँ, जहाँ काफ़ी आवाज़ रहता है, कुछ भी लगाइए, कोई टेंशन नहीं है। जैसे बताया ना, आपको ₹150 तक में फ़ैन मिल जाता है सस्ता-सा और काफ़ी पावरफुल फ़ैन है। पावर में दिक्कत नहीं, मुझे एकदम साइलेंट चाहिए था इसलिए इतनी गड़म कर रहा हूँ। तो वही समझिए कि अगर आपको लगता है कि अरे मैं पैसा नहीं खर्च करना चाहता हूँ, अगर आप बीमार पड़ गए ना, जितना पैसा आपने बचाया नहीं उससे ज़्यादा नुकसान होगा। मैंने स्लिप डिस्क में वही किया था, वही गलती किया था। मुझे मेरा बॉडी ने चिल्लाया, वार्निंग दिया, मैंने इग्नोर किया कि कौन जाएगा डॉक्टर के पास, पैसा, कौन छुट्टी ले, कौन ये करे। अभी सिर पीटता हूँ कि भैया 9,000 के चक्कर में मैंने अपना स्लिप डिस्क उड़ा डाला। मतलब उतना सैलरी स्टार्टिंग में मिलता था। तो हेल्थ को समझ लीजिए, कभी रिस्क मत लीजिए हेल्थ में। यू टर्न नहीं होता है, लटक गए तो परमानेंटली लटक जाएँगे। और दूसरों का एग्ज़ाम्पल लेके मुझे वो फूँक रहा है, गारंटी देता हूँ उसको कुछ नहीं होगा, आपको बहुत कुछ हो जाएगा। वो सिगरेट वाला नौटंकी भी मत चलिएगा। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन फ्यूम एक्सट्रैक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने यह वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।